वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तवा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफा सय्यदना व नबियना व शफीअ दुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जुद तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। ताबूत मौला ज़ैनुल आबिदीन सिरसाज अलैहिस्सलाम की बरामदगी आखिर में तफसीली दुआ का मौका नहीं बन पाएगा। हम इब्तिदा में तवस्सुल करते हैं मौला के नाम गिरामी से बिलखुसूस तमाम मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, वो सतरिस के लिए जो जिस नीयत के साथ यहाँ बैठा है इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में मंजूरी नसीब हो, हाजात पूरी हो। और सबसे बढ़कर जो हाजत है वो ये कि गुनहगार आके इंशाअल्लाह अपने मौला और आका का दीदार कर सकें, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील हो और मौला ज़ैनुल आबिदीन सिरसाज अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर जो जन्नतुल बक़ी में है। सबसे पहले तो जन्नतुल बक़ी के मिस्मार करने वालों को अल्लाह जल्द से जल्द वासिल जहन्नम फरमाए, नीस्त नाबूद फरमाए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मौला इमाम ज़मान इस्लाम की इख्तिदा में हम उस रोज़े को बनता हुआ देखें और वहाँ पर वैसे जैसे करबला की रौनक है उसी तरह से इंशाअल्लाह जन्नतुल बक़ी में भी पहुँचे। मौला हसन मुज्तबा, मौला ज़ैनुल आबिदीन, मौला मोहम्मद बाकर, मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर इंशाअल्लाह तमाम हाजात के लिए मिलकर हमारे साथ ही तवस्सुल कर लीजिएगा मौला ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबल हसन या अली इब्नुल हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन अय्युहस सज्जाद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। नाम मौला ज़ैनुल आबिदीन पर या वजीहन इंद माशाअल्लाह इतने मोमिनीन मिलके इश्फ़ा लना सुभान अल्लाह जात के लिए या वजीहन इंद इश्फ़ा लना। आखिरी मर्तबा कहेंगे ज़ोर मौला के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। बुलंद नारे सलावत। मौला ज़ैनुल आबिदीन के फर्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमाए, गोया फर्श पर नहीं अर्श पे तशरीफ़ फरमाए, इसलिए कि जिस फर्श पर आका अब अब्दुल्लाह हुसैन पुरसा लेने आ जाए वो फर्श नहीं रहता, फिर वो अर्श हो जाता है। तो उस नीयत के साथ यहाँ पर
इस तरह से गुफ्तगू समाअत फरमाइएगा कि चूंकि वक्त भी मेरे पास एक महदूद हद में है, क्योंकि हमें एक और मकाम पर खिदमत के लिए पहुंचना है। बहरहाल तो अगर जल्दी जल्दी बात इंशाअल्लाह वसूल हो जाएगी तो बात कहने में भी आसानी रहेगी, और इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस फ़कीर की बिसात में मौला का जिक्र होता जाएगा इंशाअल्लाह से। चाहता हूँ कि मसाइब तो हैं मौला ज़ैनुल आबिदीन के, फ़ज़ाइल भी पूरे मौला ज़ैनुल आबिदीन के हो, अगर आप साथ में हैं तो तवज्जो है। मिल के सलवात भेजो नाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम पे। देखो मौला ही का फरमान है, सलवात कैसी भी भेजें सवाब है, लेकिन बुलंद आवाज से भेजें तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। बुलंदतर सलवात भेजें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिक्र उन इमाम का है जिन्होंने कैद में रहकर इस्लाम को रिहाई अता फरमाई है, जो इबादत करने वालों की जीनत भी है, जो सजदा करने वालों का सरदार भी है। अच्छा, कुरान में देखिएगा सूरह इसरा में, सूरह अंबिया में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया का तारुफ करवाया तो फरमाया कि जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। कुछ अंबिया बनी इसराइल के ऐसे थे कि जिन्हें अल्लाह ने फकत नबी नहीं बनाया बल्कि उन्हें इमाम भी बनाया। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है तो जो है आपकी इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों का इमाम बनाया, इंसानों का इमाम बनाया। और जितने भी और नबी गुजरे जिन्हें इमामत का भी एक ओहदा अता किया गया वो इंसानों की हद में था। और यही फर्क है छोटी इमामत में और बड़ी इमामत में, कि जो नबी थे वो इंसानों के लिए इमाम थे और जो अली है वो आलमीन का इमाम है जी। और उसकी दलील यह है कि चूंकि जैसा नबी वैसा ही वसी, तो हुजूर मुकर्रम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल जी। तो जब आलमीन के लिए रहमत है मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा का वसी फकत इंसानों का इमाम नहीं होगा बल्कि आलमीन का इमाम होगा। अच्छा, आलमीन की हद क्या है ये कोई नहीं जानता। आलमीन कम से कम कराची तो आलमीन नहीं है, ये तो सबको पता है। तो पाकिस्तान आलमीन नहीं है, ये दुनिया आलमीन नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया को आप देखें आलमीन में अगर तो फकत एक डॉट से ज्यादा नहीं है। तो जो कीजिएगा, यानी जैसे हम सितारों को देखते हैं ना, अगर आप उतनी ही दूर से जमीन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक डॉट की तरह नजर आएगी, एक सितारा खाली इतना सा। अब ये इंसान की बेबजाती है कि इतने डॉट जैसी जमीन पर जो निजाम कायनात में चंद फीट जगह घेर कर वो तकब्बुर में आकर अल्लाह के सामने अकड़ रहा होता है जी। तो ये तो इंसान की औकात और हैसियत है, लेकिन आलमीन की हद क्या है कोई नहीं जानता। अभी तक तो डिस्कवर हो ही नहीं सका। अभी तक तो हम पता नहीं कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पे चल रहे हैं कि जो रोशनी है वो रोशनी की रफ्तार से अगर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक तब जाके पता नहीं एक सिरा भी हमें पता चला, और ये सिलसिला पता नहीं कब तक जारी और सारी रहेगा। आलमीन की हद कोई बता ही नहीं सकता। बस मैं इतना जानता हूं कि अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया ना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का तारुफ करवाया आलमीन के लफ्ज से। तब सोचो कि कितनी वसअत होगी, कितनी ज्यादा वसअत होगी आलमीन में, कि अल्लाह ने कहा कि मैं आलमीन का रब हूं। बस इतना समझ में आ गया कि जहां जहां तक अल्लाह की रुबूबियत जाएगी आलमीन में, वहीं वहीं तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत जाएगी आलमीन में, और वहीं तक अली इब्न अबी तालिब की इमामत जाएगी, इसलिए कि अली मुस्तफ़ा का वसी है। मिलके सलवात पे जो नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो रखिएगा, इस तमहीद में आगे बढ़ रहा हूँ। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात। और अल्लाह ने कहा सूरह अंबिया की आयत में कि हमने नेक कामों की वही की अंबिया की तरफ, व इक़ामत सलात व इता ज़कात, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, व कानू लना आबिदीन। इस लफ्ज़ से मुझे काम है, जिनकी मजलिस में तशरीफ फरमाओ। और अल्लाह ने कहा कि ये अंबिया तो है जिन्हें हमने हत्ता इमाम भी बनाया, वो आबिदीन में से थे। यानी अल्लाह ने अंबिया का तारुफ करवाया है आबिदीन के जरिए। अच्छा, मलाइका का तारुफ कैसे करवाया? सूरह हिज्र में देख लीजिएगा, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सब के सब मलाइका साजिदीन में से। काश मेरी बात पहुंच सके। अब आप वस्तकबरा, आप जानते हैं कि फकत इब्लीस ने सजदा नहीं किया, और अल्लाह ने कहा कि उसने इनकार करके तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, वो था पुराना काफिर। 6000 साल तक तो इबादत कर रहा था मलाइका के दरमियान बैठकर, तो पुराना काफिर कहां से हो गया? नहीं, था पुराना काफिर। खिलाफत के ऐलान ने एक्सपोज कर दिया। अगर आप बात समझ रहे हैं तो मैं क्या कहने लगा। ये अल्लाह का निजाम हिदायत है कि जो बड़े बड़े पुराने काफिर होते हैं ना जी, जब खिलाफत का ऐलान हो जाए
जी आखिर तक आवाज आ रही है आप? जी अब बस ठीक है, हाथ हिलाते रहिएगा ताकि मुझे पता चले। तो था पुराना काफिर। अच्छा अल्लाह ने कहा कि उसने तकब्बुर किया और वो वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, सूरह साद में कहा कि मेरी मखसूस लानत है उस पर क़यामत तक के लिए। अल्लाह ने कहा मेरी मखसूस लानत, लानत करने वालों की नहीं, वो तो है ही, मेरी पर्सनल लानत, अल्लाह की अपनी मखसूस लानत, लानती कहा अल्लाह ने, मेरी लानत है खास। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, ये अल्लाह गोया इतना गजब में आकर इब्लीस से कह रहा है कि मेरी खास लानत है तुझ पर। अच्छा क्या इब्लीस शराब पीता था? बताना। नहीं, हमें तो कहीं नहीं मिला कि वहां को उसने ऊपर शराब पी हो। अच्छा नऊजुबिल्लाह सद नऊजुबिल्लाह में जालिक, कोई लवात या जिना कर रहा था? नहीं। प्लॉट पे कब्जा कर रहा था? दूध में पानी मिला रहा था? नहीं। कोई कत्लेआम कर रहा था? कोई बदमाशी दिखा रहा था वहां पर? कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ जिसमें ना हो तो हम तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान। भाई आप अगर किसी को बताएं कि यार ये इंसान वो है कि जो ना किसी की जमीन पे कब्जा करता है, ना शराब पीता है, ना जिना करता है, ना फेले हराम करता है, ना कोई मिलावट करता है, रिश्वत देता था क्या? नहीं। ना रिश्वत लेता था? नहीं। तो भाई ऐसा इंसान तुम कहते हैं तो बड़ा आइडियल इंसान है। तो मसला क्या है फिर इब्लीस में? हाँ ये अल्लाह ने समझाया है कि देखो ये जाहिर पे नहीं जाना, जब तक खलीफतुल्लाह का एहतराम नहीं करोगे सारी इबादत मुंह पे मार दूंगा। हाय हाय। देखो नारे हैदरी कहने का भी एक अदब, मैंने कहा सलवात भी बुलंद आवाज से, नारे हैदरी भी। जी योली क्या कह रहे। और तकरीबन सारे मजमे ने हाथ उठाकर भी कहा, इसलिए कि जब हाथ उठा के कहते हैं तो गदीर की याद भी ताजा हो जाती है। हाय हाय। इसलिए आपने मुझे मीडिया पर मुख्तलिफ उलमा अहले सुन्नत के साथ गुफ्तगू करते हुए देखा होगा। तो मशहूर बात है कि एक बुजुर्ग अहले सुन्नत तालीम से उनसे पूछा गया कि आप सुन्नी है? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असाब में फर्क है? का 100%। क्या सुन्नी? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकियों में फर्क है? का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। ओए योली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अल्लाह ने अंबिया को कहा है आबिदीन, सूरह अंबिया, और अल्लाह ने मलाइका को कहा है साजिदीन। बस मैं बिल्कुल मौजू से जोड़ के अगर आपकी तवज्जो है तो अंबिया हैं अल्लाह की निगाह में आबिदीन, और मलाइका हैं अल्लाह और कुरान की निगाह में साजिदीन। सोचना वो इमाम किस मंजिल पर है कि अगर नबियों की महफिल में आए तो आबिदीन नहीं ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, और मलाइका की सफ में चला जाए तो साजिदीन नहीं, सजदा करने वालों के सरदार सैयदुल साजिदीन कहलाए। जी यह ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन, यानी जो आम आबिदीन की जीनत नहीं, जो नबियों की जीनत है, जो नबियों की जीनत है वो है ज़ैनुल आबिदीन। इसलिए क़यामत में जब सदा दी जाएगी आईना ज़ैनुल आबिदीन, ये रिवायत है, जब अल्लाह की जानिब से सदा आएगी आईना ज़ैनुल आबिदीन, कहां है इबादत करने वालों की जीनत? तो हमारे हर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है यकीनन, लेकिन उस वक्त अल्लाह की सदा पर लब्बैक कहते हुए जो इमाम आगे बढ़ेंगे वो अली इब्न हुसैन सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। जी क्या कहने, मौला ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता मिलके यो अली। तो एक लक़ब मौला का ज़ैनुल आबिदीन, एक लक़ब सैयदुल साजिदीन, एक लक़ब जो कम मारूफ है लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आज कहना चाहता हूं मौला की शहादत की मजलिस में, वो है आदम आले मोहम्मद। आले मोहम्मद के आदम है मौला ज़ैनुल आबिदीन, और उसकी वजह यह है कि आदम वो थे कि जो इंसानी जात से शुरू हुई, जो नस्ल इंसानी वहां से आगाज हुआ। अल्लाहु अकबर। करबला में आले मोहम्मद में से सब शहीद हो गए मर्दों में, यानी आज जो नस्ले आले मोहम्मद है वो सब के सब मरहून मिन्नत है। काश मेरी बात पहुंच सके। मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन, इसलिए कि मर्दों में फकत मौला ज़ैनुल आबिदीन और उनके फर्जंद मौला मोहम्मद बाकिर बचे जो उन्हीं की नस्ल से, इसलिए खास इमाम का लक़ब है आदम आले मोहम्मद।
जी, आले मोहम्मद का जो आदम है, इंसानों का आदम होना और बात है, आले मोहम्मद का आदम होना और बात है। जी, ये मौला ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन। जी, सज्जाद कभी मरकज इरफान जली है, और सज्जाद अजल से ही विलायत का वली है, और सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है। क्यों? इसलिए कि सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है। जितने इस वक्त आले मोहम्मद हैं, तवज्जो रखना, जितने सादात हैं वो सब का सब मरहून मिन्नत सदका है मौला ज़ैनुल आबिदीन का, करबला मोहल्ला के बाद। तवज्जो है आपकी? तो सज्जाद कभी मरकज इरफान जली है, सज्जाद अजल से ही विलायत का वली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, और सज्जाद ही से नस्ल मोहम्मद की चली है। तो शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है। तवज्जो है? जो हुसैन का बेटा है यानी मोहम्मद का बेटा है ना, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन भी जहन में रखना। तो जो हुसैन का बेटा हुआ वो मोहम्मद का बेटा हुआ। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम जो मौला के अपने फर्जंद हैं, उनका नाम भी क्या है? मोहम्मद बाकिर। बाकिर तो लक़ब है, नाम मोहम्मद है। तवज्जो है? सज्जाद कभी मरकज इरफान चली है, सज्जाद असल से विलायत का वली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, सज्जादी से नस्ल मोहम्मद की चली है। तो शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है। तवज्जो है? मैं एक मंजिल पे चला जाऊंगा। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पितर है। ये वाज़े हो रहा है, समझ में आ रहा है मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन कौन है? तवज्जो है आपकी? मिलके सलावत भेजो नाम है मौला ज़ैनुल आबिदीन पर, मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि। इस खातिर है कि खुद हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया था, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद से पहले फरमाया था कि मन अहब्बा यल्क़ल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो मैदान क़यामत में अल्लाह से ऐसे मिलना चाहता है कि क़द महल्ला ज़ुनूबहु, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान मुताहर से सादिर हुआ कि अल्लाह उसके सारे गुनाहों को महव करके खत्म कर दे। फलयतवाला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उसे चाहिए मैदान महशर में अल्लाह के पास पहुंचे मौला ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत के साथ। ये हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने एक मौके पर फरमाया था 12 इमाम की मोहब्बत का अजर, एक एक इमाम की मोहब्बत का अलग अलग अजर। देखिए मौला अली के बारे में तो आप सवाल फरमाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, लेकिन मसलन कोई आपसे पूछे कि मौला मूसा कासिम की मोहब्बत का क्या अजर है, या मौला जाफर सादिक की मोहब्बत का, तो हुजूर ने एक एक इरशाद फरमाया। अच्छा, मैं आपके लिए कहता हूं जल्दी जल्दी, हर इमाम के लिए एक एक जुमला है, और है भी वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़बान मुताहर से, तो क्यों ना बयान किया जाए फिर उसी नूर का है सिलसिला जहां से वो सारा नूर है। तो हुजूर ने फरमाया कि मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो खुदाए अज़्ज़ा वजल से मैदान महशर में ऐसे मिलना चाहता है कि वह हुआ मुक़बिलुन अलैहि गैरु मुअरिज़िन अन्हु। अब इसका तर्जुमा मैं क्या करूं, मैं खुद अपने वजूद में लरज़ जाता हूं। ज़ाहिरी तर्जुमा पहले कर देता हूं, फिर थोड़ा सा वज़ाहत अगर हो सकी तो। जो अल्लाह से ऐसे मिलना चाहता है कि वह हुआ मुक़बिलुन अलैहि, अल्लाह आगे बढ़कर उसका इस्तक़बाल कर रहा हो। फलयतवाला अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय। अब अल्लाह में जाहिर आप जानते हैं उसकी फिजिकल को बॉडी नहीं, मूवमेंट जाहिरी तौर पर नहीं, यानी अल्लाह की सारी रहमतें आगे बढ़कर क्या कहने मुहिब्बे अली का इस्तक़बाल करेंगे मैदान महशर। जी, फिर फरमाया, फिर तशरीफ फिर कभी और सही इंशाअल्लाह से, कि फरमाया मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह अज़्ज़ा वजल, और जो खुदाए अज़्ज़ा वजल से ऐसे मिलना चाहता है कि वह हुआ राज़िन अन्हु, खुदा उससे पूरा राजी हो चुका हो। फलयतवाला इब्नकल हसन, तो अहली चाहिए कि आपके बेटे हसन की मोहब्बत के साथ आए। देखो मौला हसन अलैहिस्सलाम पंजतन में हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो मजलूम इमाम भी हैं कि जिनका जिक्र सबसे कम होता जी, जबकि हसन हुसैन के भी इमाम है, और जिन इमाम की मजलिस में तशरीफ फरमा है हसन के दामाद ही तो हैं। अरे हाय, ऐसे ही है ना, बीबी फातिमा बिनते हसन का इज़्दिवाज हुआ मौला अली इब्न हुसैन से, और उस इज़्दिवाज का समरा है मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। लिहाजा अब जो नस्ल इमामत आगे बढ़ी वो हसनी भी थी, वो हुसैनी भी थी। ये ज़हन में रखना कि हम पर एतराज ये होता है कि भाई तुम हुसैन की नस्ल से इमाम मानते हो, ना 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 ना, हसनी सिलसिला भी शामिल हो गए। और बीबी फातिमा बिनते हसन के लिए रिवायत है कि लम युद्रक फी आल हसन मिसलुहा, कि आले हसन में से उन जैसी बाअज़मत और बाफजीलत बीबी कोई थी नहीं। अब मैं एक नतीजा देने लगा हूं, यानी आले हसन में बीबी फातिमा बिनते हसन जैसी बाअज़मत बीबी और कोई नहीं,
और आले हुसैन में मौला अली इब्न हुसैन जैसा बाअज़मत और कोई नहीं। हाय हाय हाय, ये समझ में आ रही है मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अगर आप मुतवज्जे हैं तो इस तरह से जब इज़्दिवाज हुआ तो फिर समरा है मौला मोहम्मद बाक़र। तो जो सिलसिला आगे बढ़ा है, आदम आले मोहम्मद याद आ गया, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खास एक बड़ी मिकदार में, बहुत कई 100 दीनार वो सदका दिया था, इसलिए कि बीबी फातिमा बिनते हसन, अब विलायत तकवीनी देखिएगा, इमाम में जो ज़ैनुल आबिदीन सलाम, उनके अहले खाना, उनकी बात हो रही है। क्या बाफजीलत खानदान है और पूरा खानवादा इस कैफियत में कि है, इमाम तो है ही इमाम। इमाम अलैहिस्सलाम यानी बीबी फातिमा बिनते हसन गुजर रही, एक दीवार गिर रही थी। बीबी फातिमा बिनते हसन ने अपने दस्ते विलायत से इशारा फरमाया और फरमाया ला वला हक़्क़िल मुस्तफ़ा, तुझे मुस्तफ़ा के हक का वास्ता है, मा अज़न अल्लाहु लहु बिसुकूत, अल्लाह ने अभी तुझे गिरने की इजाजत दी नहीं है। आप नहीं गौर कर रहे? अच्छा, रिवायत में है कि वो दीवार गिर चुकी थी, लेकिन बक़ियल जिदारो अलल जव मुअल्लक़न, वो दीवार हवा में ऐसे मुअल्लक़ रही जब तक बीबी फातिमा बिनते हसन न गुजर गई। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने कई 100 दीनार सदका देकर हमें समझाया है कि तुम्हारे पास तो विलायत तकवीनी नहीं है ना, तो तुम बलाओं को दूर कर लेना इस सदक़े के जरिए से। समझो है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अगर आखिर तक आप सुन रहे तो मैं एक नतीजा देना चाहता हूं। क्या शान है अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे की मस्तूरात की भी। कभी फातिमा बिनते हसन इशारा करें तो गिरती हुई दीवार रुक जाए, और कभी अली की मां फातिमा बिनते हसन इशारा करे तो काबे की दीवार फट जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली। तो इमाम, मैं जो अर्ज कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा बीबी फातिमा बिनते हसन, और फिर ये जो इज़्दिवाज हुआ तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सिलसिला इस्लाम से आगे बढ़ा तो इमाम इस्लाम का लक़ब है आदम आले मोहम्मद। अब मैं जो रिवायत आपको सुना रहा था कि हुजूर ने फरमाया कि जो चाहता है कि अल्लाह से ऐसे मुलाकात करे कि अल्लाह उसे पूरा राजी हो जाए, उसे चाहिए मौला हसन की मोहब्बत के साथ आए। हाय हाय हाय, तवज्जो है। देखो, हसन हुसैन के भी इमाम है। एक जुमला कह रहा हूं, इंशाअल्लाह कबूल कर ले तो दुआ से नवाज दीजिएगा। हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को, पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है, हुसैन ही को बड़ा कर दो तो हसन बनता है जी। और हसन भी, जो जनाब अमरोही साहब कह कर गए कि हसन भी हुज्जत, क्योंकि हसन ने सुलो की, हुसैन ने जग की, वो इस वक्त का मौजू नहीं है, वो 28 सफर की मजलिस का मौजू है। लेकिन मैं खाली एक इशारा करके गुजर रहा हूँ कि बाद लोग जो कहते हैं, देखो फर्क हसन हुसैन में नहीं, फर्क यजीद और मुआविया में है। काश मेरी बात पहुंच सके। तो जनाब नसीर अमरोही साहब कह के गए थे कि हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे। हसन भी वही हुज्जत है, हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे। और हुसैन छोटे हसन हैं, ये बात याद रहे। तवज्जो है। फिर फरमाया हुजूर ने कि मन सर्रहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ वजल, बस यही मैं सिलसिला मुकम्मल कर लूंगा और तकरीबन फिर मसाइब की जानिब, कि मन सर्रहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ वजल, जो चाहते हैं अल्लाह से ऐसे मुलाकात करे कि वला खौफ अलैहि। अच्छा, रिवायतें कितनी सुन रखी है कि क़यामत का खौफ, और सही रिवायतें हैं, लेकिन जिसके दिल में कोई खौफ ना हो तो कैसे ना हो, कफ़लियतवाला हुसैन इब्न अली, जो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन की मोहब्बत के साथ अल्लाह के पास जाएगा, फिर हुसैन की मोहब्बत का सदका उसके दिल में कोई खौफ नहीं होगा। मन सर्रहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ वजल, एक एक जुमले पे रुक के गुफ्तगू हो सकती है, आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मन सर्रहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ वजल, चाहते खुदा से कोई ऐसे मुलाकात कर ले कि फ़क़त महल्ला ज़ुनूबहु, जिस मजलिस में तशरीफ़ फरमाए अल्लाह गुनाहों को महफ़ करके ख़त्म कर दे। बल यतवाला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, मौला ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत के साथ जाएगा ना जब अल्लाह के पास, तो अल्लाह इतना करम फरमा देगा अरहमुर राहिमीन कि ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में गुनाहों को माफ़ करके ख़त्म कर देगा। ये है खास इमाम की मोहब्बत का अजर, जिस मजलिस में तशरीफ फरमा। तो यकीनन इंशाअल्लाह ये अजर इसलिए मिलेगा कि ज़ाहिर है कि उन्हीं की मोहब्बत में तशरीफ लाए ना, तो परवरदिगार तू गवाह है ना कि मैं शब 25 मुहर्रम मौला ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की मजलिस में उनके फर्श अदा पर आया था,
इसका जो कम से कम इनाम हो सकता है, ऐ मालिक मेरे गुनाहों को महफ फरमा देना। फिर फरमाया हुजूर ने कि मन सररहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल, जो चाहता है खुदा से ऐसे मुलाकात करे, वह क़रीरुल ऐन, उसकी आंखों को ठंडक नसीब हो रही हो। फलियतवाला मोहम्मद इब्न अली अल बाक़िर, मौला बाकिर की मोहब्बत के साथ जाए, जल्दी जल्दी चलते रहना मेरे साथ। मन सररहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल, और जो चाहता है अल्लाह से ऐसे मुलाकात कर ले कि क़द युअतिया किताबहु बियमीनिही, अल्लाह उसका नामा अमाल ऑलरेडी उसके दाने हाथ में दे दे। वलियतवाला जाफर इब्न मोहम्मद ने सादिक, उसे चाहिए मौला सादिक की मोहब्बत के साथ आए। जी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। और मन सररहु यल्क़ल्लाह, जो चाहते है खुदा से ऐसे मुलाकात करे कि ताहिरन मुतहरन, अगर उसको मुतहरन पढ़ो तो और लतीफ है फिर तर्जुमा, जो खुद भी पाक हो और दूसरों को भी पाक कर रहा हो। हाय 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 भाई, युताहिरकुम तथीरा का मानने वाला जो होगा, फलयवताला मूसा इब्न जाफर अल काज़िम, उसे चाहिए मौला काजिम की मोहब्बत के साथ आए खुदा की बारगाह में। अल्लाह ताहिर भी बना देगा, मुताहिर भी बना देगा। जी पूरी हदीस है। सररहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल, और जो चाहता है खुदा अज़्ज़ व जल से ऐसे मिले, देखो क़यामत की हौलनाकी, हाँ उसका अज़ाब, उसकी सख्ती सब अपने मकाम पर है। हाँ उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फरमाया कि ज़ाहिकन मुस्तबशिरन, अजब लफ्ज़ है ये। ज़ाहिकन मुस्कुराने को नहीं कहते, खिलाकर हंसने को कहते का, जो मैदान महशर में ऐसा खुश हो कि जैसे खिलखिलाकर बाआवाज़ बुलंद हंस रहा हो। वलियतवाला अली इब्न मूसा रज़ा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सुभान अल्लाह। जी अब एक और लतीफ मंजिल है। अच्छा मैं जब यहाँ तक, मैं पहली दफा जब इस हदीस को पढ़ रहा था तो मैं खुद ये सोच रहा था कि जब अल्लाह ने ये भी कह दिया कि नामा अमाल भी दाने हाथ में आ गया और गुनाह भी अल्लाह ने माफ कर दी और अल्लाह राजी भी हो गया और खौफ भी खत्म हो गया और खिलखिलाकर कोई हंस भी रहा हो और आंखों को ठंडक भी नसीब हो गई हो, तो बचा क्या आगे? अब सोचना बचा क्या आगे? नहीं, लेकिन अल्लाह के करम में कोई कमी होती नहीं, कभी कोई खत्म होता ही नहीं। तवज्जो रखना। तो अब अल्लाह ने आगे कहा वमन सररहु यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह से ऐसे चाहता है मुलाकात करे कि अब खाली गुनाह माफ ना हो, बुद्दिलत सय्यिआतु हसनातिन, जो गुनाह भी थे ना अल्लाह उस गुनाह को नेकी में बदल दे। फलियतवाला मोहम्मद इब्न अली ने तक़ियल जवाद, मौला जवाद की मोहब्बत के साथ आए। अल्लाह कभी गुनाहों को माफ करता है, कभी अल्लाह का करम ऐसा होता है खाली गुनाह माफ नहीं करता, वो गुनाह को नेकी में बदल देता है। सादा सी मिसाल दूं, हूर अलैहिस्सलाम के लिए किया है नेकी जी, अल्लाह ने, अब वो गुनाह नहीं रहा कोई, अब जो है वो नेकी। फिर फरमाया कि जो चाहता है अल्लाह से ऐसे मुलाकात करे कि वहुवा मिनल फाइजीन, 100% कामयाब लोगों में हो। फलियतवाला अली इब्न मोहम्मद नकी अल हादी, और जो चाहता है कि अल्लाह से ऐसे मुलाकात करे कि आमीनीन में से हो, उसे चाहिए कि मौला हसन अस्करी की मोहब्बत के साथ आए। और फिर हुजूर ने आखिर में फरमाया कि जो अल्लाह से ऐसे मिलना चाहता है कि कमूलत ईमान हो हसनत इस्लाम हो, उसका इस्लाम भी हसीन हो जाए और ईमान पूरा कामिल हो जाए, कुल्ले ईमान की मोहब्बत के सदके में। उसे चाहिए हजरत हुज्जत की मोहब्बत के साथ आए, जिनकी रैयत में आप तशरीफ फरमाए। मिल के सलवात में जो नाम है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो जो है एक हसास मंजिल रह गई है, मैं मेरे साथ चला। देखो हुजूर ने हदीस बयान की और 12 आइमा के लिए बयान की, तो 13 मासूम हो गए, अभी एक हस्ती रहती है जी। अच्छा मैं खुद ये सोचता रहा कि इस सिलसिले में हुजूर ने अभी बयान नहीं फरमाया अलग से, उसकी वजह जो मुझे समझ में आई, मुझ फकीर को वो ये समझ में आई कि अगर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत वो अल्फाज में बयान करने के काबिल होती, उसका अजर, तो कोई ना कोई जुमला तो हुजूर फरमा देते। लेकिन चूंकि लैलतुल कद्र है ना बीबी फातिमा तो ज़हरा, हाय 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 वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तो तुम क्या जानोगे फातिमा क्या है, तुम जान ही नहीं सकते कि क्या है। तो जो है तो बस अब चूंकि बीबी है मरकज, पूरे निजाम हिदायत में सिलसिला इस्मत की मरकज है बीबी, चाहे वो मुबाहिला में हो चाहे वो तथीर में हो। इन्नमा खलक़तु समा मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमरा मुनीरा वला शम्सा मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खम्सा। अल्लाह ने खुद कहा आसमानों पे कि ना मैंने सूरज को रोशन किया, ना चांद को मुनव्वर किया, ना आसमान का शामियाना लगाया, ना जमीन का फर्श बचाया, ना कश्तियों को चलाया, ना समंदरों को बहाया, इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खम्सा, मगर उन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। जिब्रील ने पूछा क्या कहना, जिब्रील पूछा या रब्बी व मन तहत,
यो अली या रब वमन तहतल के साथ चादर में कौन है? हम अहले बैत नबुवा का नबूवत कहले बैत है, व मादिन रिसालत रिसालत की कान है। फिर हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा, ये फातिमा है और फातिमा के बाबा हैं और फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बच्चे हैं। ये निज़ाम हिदायत में मरकज। बात वाज़ेह हो गई। परवरदिगार सबसे अफजल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो क्यों नहीं कहता तू कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये उनकी बेटी हैं, ये उनके दामाद हैं, ये उनके नवास हैं? अरे मैं एक हसास जुमला कहने लगा हूं, शायद वजह ये हो कि बाद में बहुत से ऐसे आएंगे जो अपने आप को क्लेम करेंगे कि हम भी अहले बैत में से। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। भाई कहेंगे कि भाई हम भी घर में दाखिल हैं, हम भी अहले बैत में हैं। नहीं, अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। अगर अल्लाह ये कहता ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ये उनकी बेटी, ये दामाद, ये नवासे, तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया ना ना ना, मैं ये कह रहा हूं तारुफ अहले बैत का कि ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। यानी अल्लाह ने समझा दिया इस तारुफ के जरिए से कि अहले बैत फकत रसूल के रिश्तेदार को नहीं कहते, अहले बैत बतूल के रिश्तेदार को कहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। गुफ्तगू तमाम हो रही है इसमें जी। तो बात कहां तक पहुंची आज कि मौला का एक लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, तो इसे आम इबादत करने वालों की जीनत ना समझना, अंबिया की जीनत है ज़ैनुल आबिदीन। सैयदुस साजिदीन, इसे आम सजदा करने वालों का सरदार ना समझना। जो मलाइका ने आदम को सजदा किया था ना, उनका सरदार। अच्छा, ये खुद मौला का फरमान है। अच्छा, फरमान है क्या ये जो मलाइका ने सजदा भी किया था ना आदम को, इसकी एक मिसाल है। फरमाया मसलो क़ुबूल विला अमीरुल मोमिनीन फी यौम गदीर खुम, जिन्होंने अली की विलायत को जो गदीर में ऐलान हुई थी कबूल किया। ये मैं शायरी नहीं सुन रहा, इमाम का कलाम सुना रहा हूं। का मसलिल मलाइकत लिसुजूदिहिम बिआदम, उनकी मिसाल वैसे ही उन मलाइका जैसी जिन्होंने आदम को सजदा किया था। हाय, आपने तवज्जो नहीं की? ये खाली सजदा जाहिर में नहीं है, ये किसी विलायत की कबूलियत का ऐलान है जी। और फरमाया कि वो मसलो मन अनकरा विला अमीरुल मोमिनीन, और जिसने अली की विलायत का इनकार किया। का मसले इब्लीस, जिन्होंने अलीउन वलीउल्लाह का इकरार किया, उनकी मिसाल इमाम के फरमान के मुताबिक उन मलाइका जैसी है जिन्होंने आदम को सजदा किया। जिन्होंने इनकार किया उनकी मिसाल उनकी है जिसने सजदा नहीं किया, यानी इब्लीस। ये मौला रजा का भी फरमान है। मौला रजा ने रिवायत की अपने अबा उद्दा से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, रोजे गदीर सजदा आदम की मिसल है। हाँ, रोजे गदीर सजदा आदम की मिसल है। कौले रजा यूं अदल का मीजान बन गया, और माना अली को जिसने भी वो बन गया मलक। कहे है माना अली को जिसने भी वो बन गया मलक, और मुनकिर हुआ अली का वो शैतान बन गया। हैदर हैदर ये फरमान मौला ज़ैनुल आबिदीन है। रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, अपने अबा वजदा से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। तवज्जो है जी। अब बात और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने थी, लेकिन बहरहाल वक्त मसाइब का बयान आज शब शहादत की मुनासिबत से जिस हद तक हो सके वो होना है, इसलिए बात को कंक्लूड कर रहा हूं। अब इन मौला का एहसान हम पर ये कि कम से कम 4 अहम तरीन मारिफ अहले बैत के कंटेंट्स वो पहुंचे हैं मौला ज़ैनुल आबिदीन के जरिए से हम तक। उनमें से एक है ज़ियारत अमीनुल्लाह। में ज़ियारत अमीनुल्लाह, देखो ज़ियारत वारसा, ज़ियारत आशूरा की तरफ तो तवज्जो रहती है, लेकिन ज़ियारत अमीनुल्लाह उसे जरूर रूटीन में रखिएगा। सही और सनद ज़ियारत, मोतबर तरीन ज़ियारत, और ये वो ज़ियारत है कि जो मौला ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा करते थे जब नजफ अशरफ जाते थे। और मौला ने फरमाया कि फिर खाली नजफ के लिए नहीं, ये ज़ियारत जिस इमाम के हरम में जाओ, अभी 40 पे जाएंगे ना करबला इंशाअल्लाह, बहुत सारे ज़ुवार इंशाअल्लाह से, तो वहां जब पहुंचे तो काज़मैन में पहुंचे तो ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, सामर्रा जाओ ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, करबला जाओ ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, नजफ अशरफ ज़ियारत अमीनुल्लाह, मशहद मुक़द्दस ज़ियारत अमीनुल्लाह। हद ये कि अपने शहर से जिस इमाम की ज़ियारत करना चाहते हो ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो।
तालीम करता मौला ज़ैनुल आबिदीन। मौला इस तरह से अपने जद मौला अली की कब्र मुताब, उस तो हरम भी नहीं था, ऐसे कि जैसे छोटे रिवायत में छोटे छोटे कदमों के साथ सर झुकाकर आंखों से आंसू जारी होते थे और कब्र मुतार के सामने खड़े होते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह फी अर्ज़े व हुज्जतहु अला इबादे, अस्सलामु अलैका अमीर अल मोमिनीन, अशहदु अन्नका क़द जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादे व अमिलत बिकिताबे व तबअत सुनन नबीहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दअका अल्लाह इला जिवारे व अल्ज़मा अदाका अल हुज्जत मा मालका मिन अल हुज्जत अल बालिगत अला जमी खल्क़। पूरी ज़ियारत तालीम करता मौला ज़ैनुल आबिदीन। ज़हन में रहेगा। कम से कम मेरी गुजारिश है, इस जवान बैठे में इस वक्त काफी तादाद में, आप ऐप पे ज़ियारत अमीनुल्लाह को देखें, एक दफा जिंदगी में तर्जुमा तो पढ़ के देखना कि मौला ज़ैनुल आबिदीन अपने जद अली के लिए क्या क्या रखे। काश इस लफ्ज की खाली तशरीह हो सके, अस्सलामु अलैका अमीन अल्लाह। आप अमीन होते हैं अगर किसी ने आपको अमानत रखवाई है ना, आप किसी बंदे के अमीन होते हैं। जो अल्लाह का अमीन हो उसे हैदर करार कहते हैं, अली। तालीम करता मौला ज़ैनुल आबिदीन मिलके यो। तो ये ज़ियारत एक, इसे रूटीन में रखें, वो सत रिज़्क़ के लिए बहुत मुफीद है, हाजात की बराबरी के लिए। दूसरा रिसालतुल हुकूक। रिसालतुल हुकूक में 50 हक बयान किए इमाम ने, एक एक हक, यानी ट्रीटीज ऑफ राइट्स को कहते हैं। खुदा का क्या हक है, नफ्स का क्या हक है, खुद इंसान का अपने आप पर क्या हक है, एक एक हक। आंखों का हक, जबान का हक, निगाहों का हक, हाथ का हक, पैर का हक। फिर फरमाया मौज़िन का हक, मशवरा देने वाले का हक, मशवरा लेने वाले का हक, कर्ज देने वाले का, कर्ज लेने वाले का हक, वालिदैन का हक, भाई का हक, बहन का हक, शरीक हयात का हक, औलाद का हक, तिजारत करने वाले का हक, जिसके साथ तिजारत कर रहे हो उसका हक, उस्ताद का हक, शागिर्द का हक। कौन सा हक ऐसा जो इमाम ने बयान नहीं किया? रिसालतुल हुकूक मौला ज़ैनुल आबिदीन, ध्यान में रखना। तीसरा अहम तरीन कंटेंट मारिफ अहले बैत का सहीफ़े सज्जादिया। मैं बस खाली नाम ही ले सकता हूँ इस वक्त, जिसमें 51 दुआएं। कम से कम जाके इंडेक्स तो देखना कि कौन कौन सी दुआएं हैं उसमें, कौन सा ऐसा खजाना है जो इमाम इस्लाम ने अता ना किया। देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारी तवज्जो इतनी नहीं रही, हमें मानना पड़ेगा। पता है अगर यहाँ ऐलान हो जाए कि मौला ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की कब्र मुतहर से एक मस होकर चादर आई है ज़ियारत के लिए, तो पूरा कराची आएगा ज़ियारत के लिए? नहीं आएगा। आएगा ना, आना भी चाहिए, तबरुक है। तो वो चादर जो मौला की कब्र मुतहर से मस हो, वो तो तबरुक होती है। और वो अल्फाज जो मौला ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान मुतहर से सादिर हुए, क्या वो तबरुक नहीं है? क्या जी वो तबरुक है, हमारे घर में मौजूद है, हम देख नहीं रहे जी। सहीफ़े सज्जादिया, इमाम इस्लाम ने कहा नबी पर दुरूद व सलाम भेजना हो कौन सी दुआ पढ़ो, कर्ज की अदायगी हो कौन सी दुआ पढ़ो, बारिश के लिए तलब करना हो कौन सी दुआ पढ़ो, वो सतरिस चाहते हो कौन सी दुआ पढ़ो, रमजान शुरू हो कौन सी दुआ पढ़ो, रमजान विदा करो कौन सी दुआ पढ़ो, ईद का मौका है कौन सी दुआ पढ़ो, अरफा का दिन है कौन सी दुआ पढ़ो, एक एक दिन की दुआ, इतवार के दिन की दुआ कौन सी पढ़ो, पीर के दिन की दुआ कौन सी पढ़ो, मंगल को कौन सी पढ़ो, और मुख्तसर 2 मिनट के अंदर दुआ खत्म हो जाएगी। आप यकीन फरमाइएगा, आप कभी पढ़ के देखें ये खजाना। मैं कहूंगा एक मरतबा उसका इंडेक्स तो देखिएगा, कितने मोमिनीन ऐसे होते हैं जो कहते हैं मौला साहब कोई दुआ बतलाइएगा। अरे वो दुआ ऑलरेडी सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद, आप जाके देखें तो सही। कितने मोमिनीन कहते हैं कि मौला साहब कोई वालिदैन के लिए दुआ हो बताइएगा। आपकी ख्वाहिश होती नहीं कि मैं अपने वालिदैन के लिए कोई दुआ पढ़ूं, सहीफ़े सज्जादिया में लिखी हुई। कितने मोमिनीन होते हैं जो कहते हैं कि मौला साहब कोई औलाद के लिए दुआ बता दें, होता है ना ऐसा, जाके देखिएगा सहीफ़े सज्जादिया में ऑलरेडी लिखी हुई है। कौन सा ऐसा खजाना है जो अहले बैत ने हमें अता नहीं किया हुआ? बस बात तमाम कर रहा हूं। मैंने कहा ज़ियारत अमीनुल्लाह, तालीम करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन, रिसालतुल हुकूक सहीफ़े सज्जादिया, और आखिरी वो मौला का वो खुतबा जो दरबार यजीद में दिया, वो मारिफ़ अहले बैत का पूरा समंदर है। आए हाय अय्युहन नास, ऐ इंसानो ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन। इमाम ने कहा कि क्या मैं लकड़ियों के ढेर पर जाऊं? वाक़या तो ज़हन में है ना। हाँ, पहले दरबारी खतीब जो है वो बनी उमैया के बारे में वो अपनी बकवासियात को कर रहा था कि इमाम ने कहा कि मैं भी जाता हूं इस लकड़ियों के ढेर पर, हालांकि था जाहिर में मिंबर। इमाम ने क्यों लकड़ियों का ढेर कहा? इसलिए कि जिस मिंबर से अली के फजाइल बयान ना हो वो लकड़ियों का ढेर तो हो सकता है, वो मिंबर रसूल नहीं हो सकता। मिल्क यो अली, ये ज़ैनुल आबिदीन ने समझा दिया। और फिर इमाम पहले तो यजीद मान नहीं रहा था, वहां दरबारियों ने कहा कि बीमार है, कैदी है, तो बात कर लेने दे, हम सुन लेंगे। क्या तुम जानते नहीं हो किस खानदान से?
ये उस यजीद मलून का जुमला तारीख में लिखा हुआ है, खाली खिताबत में मैं नहीं कह रहा, तारीख में लिखा हुआ है। यजीद ने कहा कि अगर ये मिंबर पर आ गए तो मिंबर से नहीं उतरेंगे मगर ये कि अबू सुफियान के खानदान को जलील ना कर दें। हाँ हाँ, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम चाहते सुने। हाँ, तो आए इमाम अलैहिस्सलाम वही लकड़ियों के ढेर पर, और इमाम ने कहा कि अय्युहा अन्नास, है इंसान होती है सित्तन व फुज़िलना बिसबिन। काश वक्त होता तो पूरा खुतबा सुनाता। अल्लाह ने हम खानदान अहले बैत को 6 फजाइल वो अता किए जो किसी खानदान में नहीं है। व फुज़िलना बिसबिन, और अल्लाह ने हम खानदान अहले बैत में 7 हस्तियां अता की ऐसी जिनमें से एक भी दुनिया की किसी खानदान में नहीं है। अजब जुमला का इमाम ने कहा ओतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाह वल फसाह वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हम अहले बैत को इल्म भी दिया है, हिल्म भी दिया है, समाहत भी दी है, शुजाअत भी दी है, फसाहत भी दी है, और मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत भी दी है। अरे मैं कुर्बान हो जाऊं मौला के। देखो ये जो 6 इमाम ने फजाइल बताया ना कि अल्लाह ने हमें क्या अता किया है। देखो इल्म का ताल्लुक ज़ाहिर अहले बैत से, हिल्म अहले बैत से ताल्लुक, समाहत यानी सखावत अहले बैत से, शुजाअत का ताल्लुक अहले बैत से, फसाद का ताल्लुक अहले बैत से। लेकिन आखिरी इमाम ने सिफत बयान की जिसका ताल्लुक हम और आपसे, वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन। आज 1400 साल बाद मौला ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस से शहादत में तशरीफ फरमाओ, इमाम ने वहां याद किया है कि अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी है। इमाम कहना चाहते थे यजीद तो हमें जिंदान में डाल सकता है लेकिन मोमिनों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। ये 6 अल्लाह ने हमें अता की। अल्लाह ने हमें 7 हस्तियां अता की। मेरी कोशिश रही कि आज फजाइल की गुफ्तगू भी मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर हो और फिर मसाइब की गुफ्तगू भी। अल्लाह ने हमें 7 हस्तियां अता की। बिअन्न नबी मुख्तार मिन्ना, मौला ने कहा कि नबी मुख्तार हम में से, व मिन्ना सिद्दीक। तवज्जो रखना मैं कुछ कह रहा हूं। मौला ने कहा सिद्दीक अली इब्न अबी तालिब वो हमारे खानदान से, व मिन्ना तैयार जाफर तैयार हम में से, व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल अल्लाह के शेर रसूलुल्लाह के शेर हजरत हमजा हम में से, व मिन्ना सित्तहाज़िल उम्मा इस उम्मत के 2 नवासे हसन और हुसैन हम में से। देखो अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, 6 हस्तियां इमाम ने बयान कर दी। अब रसूलुल्लाह हम में से, सिद्दीक अली इब्न अबी तालिब हम में से, जाफर तैयार हम में से, हजरत हमजा हम में से, इमाम हसन हम में से, इमाम हुसैन हम में से। अब पता 7वीं हस्ती का नाम क्या लिया इमाम ने? फरमाया मिन्ना महदियो हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के महदी जो ज़ुहूर करेंगे वो भी हम में से। ओए होए यो तो जो है मौला महदी का हम में से। इमाम ने उस वक्त मौला महदी को याद किया जिनकी रैयत में तशरीफ फरमाओ। अब इमाम ने कहा कि मन अरफनी फ़क़द अरफनी, जो जानता है वो मुझे जानता है, मन लम यारिफनी, जो नहीं जानता फ़क़द अंबातु बिहसबी व नसबी। आखिरी जुमला कह रहा हूं, आखिरी तक वजह रखना। इमाम ने कहा जो मुझे जानता, जो नहीं जानता मैं बताता हूं, मैं अपना हसब भी बताता हूं, नसब भी बताता हूं। एक मंजिल पर आ गया हूं खास। इमाम ने कहा मैं हसब भी बताऊंगा और नसब भी बताऊंगा। यानी इमाम उस यजीद मलून से कहना चाहते थे कि मैं तो भरे दरबार में अपना हसब भी बता रहा हूं और अपना नसब भी बता रहा हूं कि मैं किसका बेटा हूं, किसका पोता हूं। तू हिम्मत है तो बता, तू किसका पोता, किसका बेटा। तमाम हो गई। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने मजीद खुतबा है फिर कभी और से। इमाम ने कहा कि मैं उसका बेटा हूं, अनबनो खैर मन हज व लब्बा, मैं बेहतरीन हज करने वाले का बेटा, मैं बेहतरीन तलबिया कहने वाले का बेटा। अनबनो खैर मन सा, मैं बेहतरीन सही करने वाले का बेटा। अनबनो जमजम व सफा, मैं जमजम का बेटा, सफा का बेटा। अनबनो मक्का व मिना, मैं मक्का का बेटा। मिना, ये बेटे का मतलब पता है क्या? यानी मिना हमारी मिल्कियत में, मक्का हमारी मिल्कियत में, जमजम हमारी मिल्कियत में, सफा हमारी मिल्कियत में। अनबनु खैर मन इर्तदा वन ताला, अजब जुमला है। मैं बेहतरीन कमीज पहनने वाले का बेटा। ये क्या मतलब? मैं बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा। मौला ज़ैनुल आबिदीन आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन सी सिफत आप खास बयान कर रहे हैं कि मैं बेहतरीन कमीज पहनने वाले का बेटा? यानी इमाम कहना चाहते थे कि देखो कुछ तो फजाइल ऐसे हैं कि तुम्हारी औकात ही नहीं, कि मैं उसका बेटा जो मेराज पर गया, मैं उसका बेटा जो 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया, मैं बेहतरीन हज करने वाले का बेटा, बेहतरीन तलबिया कहने वाले का बेटा, मैं हजर अस्वद नस्ब करने वाले का बेटा। इमाम ने कहा ये फजाइल तो वो है कि तुम्हारी औकात भी नहीं, सोचना भी नहीं। वो जो तुम जाहिर में कर भी रहे हो ना, कमीज पहनना, जूते पहनना, उसमें भी बेहतरीन कमीज पहनने वाले का बेटा मैं, बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा।
ये ज़ैनुल सुभान अल्लाह। अन इब्न मन हाजरा हिजरतैन व बाया बैतैन, मैं वो हूँ उस अली का बेटा कि जिसने 2 हिजरत की, जिसने 2 बैतें की, एक अल्लाह के साथ, एक रसूल अल्लाह के साथ। जी। और अन इब्न मन ज़ुरिबा ख़वातीन, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने तुम्हारे बाप दादाओं की नाक रगड़ कर हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका बेटा हूं कि जिसने तेरे बाप दादाओं की नाक जमीन पर रगड़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाया था। जी, यह है मौला ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन। बस अजीज, सलाम उस पर कि जो कैदी भी है, बीमार भी। जी, अशाम अशाम अशाम, जो बहनों की चादर पर रोता रहा। हाँ, कोई तसल्ली दे कि मौला शहादत तो मीरास है, शहादत तो मीरास है, लेकिन माओ बहनों का बेमखना चादर कूफा और शाम के बाजारों में आए। यकुम मुहर्रम से आज तक कह रहे थे ना या हुसैन, आज कहने का दिन है हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय मौला ज़ैनुल आबिदीन, हाय मौला सैयदुल साजिदीन। यकुम मुहर्रम से मसाइब का बयान सुन रहे हो, हमेशा ये कहते हो कि हुसैन के मसाइब हैं, अली अकबर के मसाइब हैं, अब्बास के मसाइब हैं, सज्जाद फुर्सा लेने आए हैं। आज मैं जुमला बदल के कह दूं सज्जाद के मसाइब हैं, आज करबला से हुसैन फुर्सा लेने के लिए आए, आज मदीना से मौला हसन फुर्सा लेने के लिए आए। इनकी दुखियारी माँ फातिमा तो ज़हरा आई हैं, और यकीनन शाम से भी एक बीवी आई है जिनके साथ सज्जाद चलता रहा, और उनकी गोद में एक 4 साल की बच्ची सकीना भी है जो फरियाद कर रही है, भूपी अम्मा ये कौन से अज़ादार हैं? ये मेरे भैया सज्जाद के अज़ादार हैं, इन्हें या हुसैन कहने पर कोई तमाचे तो नहीं मारने वाला। जी, सकीना हाय अब्बास कहती थी, तमाचे मारे जाते थे। हाँ, आज खुल के रोने की रात है। देखो, आज ऐसे पुरसा देना है कि मौला हुसैन राजी होकर जाएं। या मौला ज़ैनुल आबिदीन, आप इतने मजलूम हैं, सलाम उस इमाम पर कि जिसकी इमामत की पहली रात शाम गरीबा थी। देखो, मैं मसाइब का जुमला कहूं, जब मौला हुसैन जीन से जमीन पर आए थे ना, कि जब ना हुसैन जीन पर ना जमीन पर, तीरों पर मौला कब अब्दुल्लाह हुसैन थे, तो उस वक्त फौजे यजीद में इख्तिलाफ हो गया कि हुसैन मारे गए हैं या जिंदा हैं। तो शिमिर कहता है मैं बताता हूं। अल्लाह अकबर, अजब मसाइब का जुमला है। उसने कहा मैं बताता हूं हुसैन जिंदा है या मारे गए। देखो, घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो, अगर जिंदा होंगे ना तो हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस इतना सुनना था कि मेरा जख्मी मौला, मेरा प्यासा मौला कोहनियों पर जोर देकर आहिस्ते आहिस्ते इमाम उठे, कै फौजे में आया, अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी में खैमों की तरफ नहीं जाना। मैं हाथों को जोड़ के करूंगा मौला हुसैन आप बड़े मजलूम है मौला, लेकिन आपने सुना था, बर्दाश्त न हो सका। सलाम मेरा बीमार इमाम सैयदुल साजिदीन, कोई शाम गरीबा सज्जाद के सामने ज़ैनब की चादर छीन गया, कोई सकीना को तमाचे मारता रहा, कोई आबिद का बिस्तर छीन गया। जज़ाकल्लाह। ताबूत की बरामदगी है, बीमार इमाम का ताबूत मदीना। हाय हाय हाय, इमाम अलैहिस्सलाम चलते रहे, पता है किस कैफियत में? अल्लाह अकबर। देखो, मौला जब मदीना वापस आए थे ना, बिला तशबीह, खाली समझाने के लिए मिसाल दे, ऐसे जो ना अबा को अपने कदम मुबारक पर डाल के बैठते थे कि कोई पैरों को ना देख ले। एक दफा मिनहाल से रिवायत है कि मैं जल्दी से आया तो मैंने इमाम के कदमों पर देखा, मैंने देखा गोश्त नजर नहीं आता, हड्डियां नजर आती हैं। मैंने कहा मौला ये कदमों की कैफियत कैसी हो गई? का मिनहाल कूफा से शाम, सज्जाद को जंजीरों में जकड़ा गया, गोश्त खत्म हो गया सज्जाद। अल्लाह अकबर। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। कूफा का बाजार पढ़ूं, शाम का दरबार पढ़ूं, जिस बेटे के सामने बाप के लबों पर छड़ी मारी जा रही हो, जहां एक रस्सी में 12 गले बंधे हो। और एक मसाइब की कैफियत और है, कितने मजलूम हैं, किसी भाई ने अपनी बहन को ऐसे दफन नहीं किया होगा जैसे जिंदान में सज्जाद ने सकीना को दफन किया। सोचो लह सकीना की कैसे बनाई होगी। सज्जाद ने अपनी हथकड़ियों से खोरच कर सकीना की कब्र बनाई। आए मेरा बीमार इमाम, वो बीबी सकीना के गस्साला फरियाद करते हुए आ गई कि इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खूब भरा कुर्ता इसके जिस्म से अलग नहीं।
हाँ, सज्जाद वहां से काफिले को लेकर चले, चहलुम पर करबला पहुंचे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से मुलाकात हुई, कहते चचा जाबिर। सज्जाद आए होंगे, बाबा हुसैन की कब्र पर कहा होगा कि बाबा सज्जाद वापस तो आ गया, लेकिन शर्मिंदा है सज्जाद, तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ कर आ गया। और मौला ज़ैनुल आबिदीन मदीना पहुंचे, मोहम्मद हनफिया, मौला के चचा है मोहम्मद हनफिया, आकर कहते हैं, मौला ही से कहते हैं कि मैंने सुना है मेरा जवान भतीजा आया है वापस, लेकिन मुझे नजर नहीं आता, मुझे बतलाना तो सही काफिले में मेरा भतीजा कहाँ पर है। कहा चचा आपने भी सज्जाद को ना पहचाना, मैं आपका भतीजा सैयद सज्जाद का बेटा, किस गम ने ये हालत बना दी। कहा चचा अच्छा अच्छा। मोहम्मद हनफिया ने मसाइब का जो जुमला है आगे बढ़कर सज्जाद को गले लगाना चाहा, सज्जाद पीछे हटे, कहा चचा आहिस्ते चचा, गले में खारदार तो बिल्कुल आखिरी मंजिल पर आ गया। अब मदीना में इमाम, सुबह है तो रोना है, शाम है तो रोना है, पानी को देखा तो गिरिया किया। हम में से कौन ऐसा जो गोश्त खरीदने जाए और रो रहा हो? हाँ नहीं, आपने तवज्जो नहीं की मैंने क्या जुमला कहा मसाइब का। हम में से कौन है ऐसा कि जो वहां पर सज्जाद जब यहाँ को देखते थे पूछते थे तूने सेवा करते हुए पानी पिला, कहता है मौला आपके जद का मानने वाला हो, जब तक 3 मरतबा पानी ना पिलाया सेवा नहीं किया। सज्जाद मदीने से करबला कहते थे अस्सलाम अलैका या बता, ऐ बाबा मदीना के तो जानवर भी प्यासे से अल्लाह अकबर। दिन है तो रोना, रात है तो रोना, दस्तरखान पर रोना। किसी मुसाफिर को देखा, पूछा अगर तू यहाँ पर मर जाए तो क्या तुझे कोई गुस्ल कफन दे देगा? कहता है मौला मैं गरीबुल वतन जरूर हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ। अरे हाय हाँ गिरिया ना था। कहता है मौला मैं मुसलमान हूँ तो कोई ना कोई तो मुझे कंधा दे देगा, कोई तो मुझे दफना देगा। फिर इमाम करबला का रुख करते हैं, कहते हैं बाबा तू तो फकत मुसलमान ही नवासे रसूल है बाबा। अरे मुसलमान को भी दफन किया जाता है जो रसूल का नवासा था, बेगौरा कफन उसका लाशा। बिल्कुल आखिरी मंजिल पर आ गया। क्या कहने आपके गिरिए के। बस कहा जाता है 22 मुहर्रम को मौला को जहर दिया गया। आज 24 मुहर्रम हो गई है ना, शबे 25 आ गई है। इमाम जहर की शिद्दत से तड़पते रहे। हशाम इब्न अब्दुल मलिक लईन ने मौला को जहर दिया। एक मंजिल वो आई कि इमाम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक वसीयत फरमाई थी अपनी ऊँटनी के लिए भी कि सैयद सज्जाद ने कहा कि जिस ऊँटनी पर बैठ कर मैंने 20 हज किए है ना, उस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। हाय मैं कहूंगा कि मौला जिस ऊँटनी पर आपने हज भी किए थे उसका इतना एहतराम था, और वो जो दोषे रसूल पर सवार होता था। इमाम दुनिया से रुखसत हुए, मौला मोहम्मद बाकर गुस्लो कफन दे रहे थे। मातम करना, इमाम बाकर को बुरसा देना है। फरियाद करते हुए बाहर आए का मेरे बाबा की पुष्प पर ताजियानों के निशान, कोड़ों के निशान, जंजीरों के निशान। आखिरी जुमला सज्जाद का ताबूत जन्नतुल बकी चला। मौला ने फरियाद की होगी बाबा आज मदीना मेरे जनाजे पर आया है, कल तेरा लाशा उठाने वाला कोई नहीं था लेकिन सज्जाद के हाथों में हाथ कर दिया। हाँ सज्जाद, मौला का ताबूत आ रहा है, जंजीरों में लिपटा हुआ ताबूत।